Let's talk about PTSD today. Assalamu alaikum. I'm Taira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been working as a head consultant at Pehchan Clinic that aims to provide online resources to create mental health awareness and help destigmatize all the concerns related to mental health. It also provides awareness by holding different workshops and seminars. If you want to check about their resources, you can go to their social media handles. The links would be linked in the description box below. I'm also working at Institute of Medical Rehabilitation G8 and IHS Children and Family Hospital F10. This month at Pehchan, we'll be talking about trauma, how trauma leads to PTSD, and how PTSD affects mental health and your personality, specifically your self-esteem. And on top of that, we'll also be providing you with certain strategies to boost your self-esteem to have a better and productive life. If you want to stay checked in with your mental health, click on the notification bell and subscribe to our channel so that you can be updated about all the new videos that will be coming up. Let's see what do we have for you in this video. As the name indicates, it's a post-traumatic stress disorder. So post-traumatic means there is a trauma after which stress is a response to it. ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा बेसिकली इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स है किसी स्ट्रेसफुल इवेंट को. अब स्ट्रेसफुल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा. सो स्ट्रेसफुल इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिवोर्स हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, एब्यूज हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रॉबरी या थेफ्ट हो सकती है, ह्यूमिलिएशन, बुलिंग या हरासमेंट हो सकती है, वर्क प्लेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. इसी तरह बहुत सारे केसेस में हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस हों. सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स स्ट्रेस. अब कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो इसको कोप अप कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ट्रोमेटिक हो सकते हैं. अब जब ये ट्रोमेटिक होते हैं तो इट लीड्स टू अ कंडीशन, अगर प्रोलॉन्ग्ड हो तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कंडीशन आ जाती है. अब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मल्टीपल टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, अगर कोई एडल्ट कोई एक इवेंट एक्सपीरियंस करता है जो ट्रोमेटिक है, उसके बाद जो जनरली रिस्पॉन्स आता है कि वो अपसेट हो जाते हैं या फ्लैशबैक्स आते हैं, मेमोरीज आती हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं, लेकिन कुछ अरसे में वो उससे कोप अप कर लेते हैं. दैट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स. सेकेंड कैटेगरी है कोमॉर्बिड पीटीएसडी. जैसे कुछ लोगों को पीटीएसडी के साथ अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस या अल्कोहल अब्यूज वगैरह के इश्यूज हों तो वो कोमॉर्बिड पीटीएसडी होता है. एक्यूट पीटीएसडी होता है जहाँ पर आफ्टर द ट्रोमेटिक इवेंट एक तो एक इवेंट होता है, उसके बाद अगर 3 to 4 वीक्स तक मैक्सिमम कुछ सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो दैट्स एक्यूट पीटीएसडी. दिस इज द लीस्ट कॉमन काइंड ऑफ पीटीएसडी. इसके बाद हमारे पास अनकॉम्प्लिकेटेड PTSD आता है, विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. Uncomplicated or chronic PTSD. Uncomplicated, which is more complicated, is actually the condition जहाँ पर traumatic experience के बाद 4 weeks later भी symptoms prolong होते हैं. कई दफ़ा chronic PTSD में foreign symptoms आ ही नहीं रहे होते, you're perfectly fine, everything is going great, लेकिन after like a year, after few months, even after decade भी जो है वो symptoms आना शुरू हो जाते हैं. Fifth type is complex PTSD. Complex PTSD prolonged stress अगर चल रहा हो, जैसे over the years आप stressful environment में रह रहे हैं, जैसे in Pakistan war of terror की situation थी जहाँ it was like years and years of experience of having those terrorist attack in multiple areas. वज़ीरिस्तान वाना की सिचुएशन, सवात ऑपरेशन. सो वो हम लोगों में बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा था और हमारे अंदर जो सिम्टम्स आ रहे थे जिसमें फियर था, इंट्रूसिव थॉट्स थे, एवॉइडेंस आ रही थी कुछ जगहों पे जाने से, उस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दे आर एक्चुअली नोन एज कॉम्प्लेक्स PTSD. जैसे बच्चे अगर थ्रू आउट द चाइल्डहुड चाइल्ड अब्यूज सफ़र कर रहे होते हैं या वायलेंस देख रहे होते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, सो उनमें जनरली PTSD, कॉम्प्लेक्स PTSD डेवलप होने के चांसेस होते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट दी स्टेटिस्टिक्स, तो स्टेटिस्टिक्स में 1 in every 3 person जो ट्रॉमा फेस करते हैं या सफ़र करते हैं, देयर आर चांसेस कि वो PTSD डेवलप करते हैं.
फीमेल्स में PTSD ज़्यादा होता है, 7 to 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जनरली डायग्नोज होती है PTSD से, और 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ अनडायग्नोज्ड कॉम्प्लेक्स PTSD, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि जो सिम्टम्स हम फेस कर रहे हैं दे आर बेसिकली सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स PTSD. Now let's talk about symptoms and signs of PTSD. To understand, इसको 4 कैटेगरीज में इन सिम्टम्स को डिवाइड किया गया है. पहला सिम्टम है which is avoidance, दूसरा है intrusive thoughts, the third is negative changes in mood and thinking patterns, and emotional and physical responses. So when you talk about avoidance, तो avoidance basically क्या है, आप avoid करते हैं या उन इवेंट्स, उन टॉपिक्स के बारे में बात करने से जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं या ट्रॉमा की तरफ लीड कर रहे होते हैं. सो यू टेंड टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द इवेंट एंड देन यू टेंड टू अवॉइड the situation, people, event and other circumstances which are triggering or which are related to the traumatic event. So उन चीज़ों से avoidance. For example, अगर एक बंदा है, उसने किसी वक्त ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था अबाउट अ थेफ्ट और अ रॉबरी, सो जब उससे आप पूछेंगे तो वो अवॉइड करेगा, वो आपको डिटेल्स नहीं बताना चाहेगा. He'll be like changing the topic or just giving a brief summary of it, not going into the details. इसी तरह वो उस जगह को प्रॉब्ली अवॉइड कर सकता है, उन लोगों को अवॉइड कर सकता है जिनकी सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ हुआ था, या उस तरह के सर्कमस्टांस को अवॉइड कर सकता है. सो दिस इज द अवॉइडेंस सिम्टम. उसके बाद हमारे पास इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं. इंट्रूसिव थॉट्स में नाइटमेयर्स हैं. नाइटमेयर्स में दे आर दोज ड्रीम्स रिलेटेड टू द इवेंट जो ट्रॉमेटिक रहा है. उसके अलावा नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेल्फ, अदर एंड वर्ल्ड आता है कि सेल्फ एस्टीम रिलेटेड इश्यूज आ रहे होते हैं. उसके बाद आपके फ्लैशबैक्स हैं, री एक्सपीरियंसेस हैं अबाउट द इवेंट, बार बार उसी को री एक्सपीरियंस करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक्स एंड मेमोरीज. सो दीज आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो दोबारा जब भी ड्राइव करने लगे तो उसको फ्लैशबैक्स आए कि एक्सीडेंट हो गया है और वो अवॉइड करना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ दोज फ्लैशबैक्स, या उसको रात को सोते हुए भी उसी एक्सीडेंट के ड्रीम्स आए और वो डर के उठ जाए. सो दीज आर दोज सिचुएशन जिसको हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं. तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है, सेट ऑफ सिम्टम्स है यहाँ PTSD में, वो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मूड एंड थिंकिंग. यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ फोकस, कॉन्सेंट्रेशन आता है, मेमोरी अफेक्ट हो जाती है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी ट्रॉमेटिक इवेंट, लो मूड होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ होता है, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, प्लस आपको गिल्ट की फीलिंग आती है, ब्लेम होता है. साथ साथ ही जो है वो आपकी ओवरऑल जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, फटीग्ड हो जाते हैं. इसके अलावा जो आपके पास एक और फोर्थ सेट ऑफ सिम्टम्स आता है, दैट इज़ बेसिकली इमोशनल एंड फिजिकल रिस्पॉन्स. इमोशनल रिस्पॉन्सेज में आपके पास इरिटेबिलिटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. फिजिकल रिस्पॉन्सेज में स्लीप इश्यूज आते हैं, आप यू आर ऑलवेज ऑन द गार्ड, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, चेस्ट पेन होती है या चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, मसल पेन होती है, मल्टीपल अदर पेन सिम्टम्स होते हैं, मसल स्टिफनेस हो सकती है. So all those physical concerns are into this category of physical and emotional responses. So this is actually a brief criteria of PTSD. अब ये develop कैसे होता है? ये basically एक cycle में develop हो रहा होता है. When you're in that traumatic event, that's an emergency stage or impact, जहाँ पर you're trying to cope with the shock, you're trying to come out of that traumatic event. जब आप उससे निकल आते हैं तो यूर इनटू द सेकंड स्टेज जहाँ जनरली डिनाइल होती है. डिनाइल क्या होती है कि आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ इन ऑर्डर टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट ऑफ दैट ट्रॉमेटिक इवेंट. जब आप डिनाइल से निकलते हैं तो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज जहाँ पर आप सपोर्ट भी लेते हैं, यू ट्राइंग टू गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन, बट स्टिल यू हैव दोज नाइटमेयर्स, इंट्रूसिव थॉट्स, अवॉइडेंस सिम्टम्स एंड ऑल, बट यूर एटलीस्ट ट्राइंग. यहाँ पर इमोशनल नमनेस वगैरह भी जनरली देखी गई है. बट आफ्टर दिस शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज यू एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म रिकवरी फेज जहाँ पर आप प्रॉपर असिस्टेंस, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं,
and you try to overcome with all the symptoms. And let me assure you, PTSD के लिए बहुत effective treatment strategies अब मौजूद हैं, और लॉन्ग टर्म रिकवरी फेज में जब आप थेरेप्यूटिक हेल्प और मेडिसिन के साथ अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं तो यू परफेक्टली फाइन. So after this cycle, let's come towards the causes and impacts कि ये होता कैसे है. How are you vulnerable? क्योंकि हर एक तो ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद PTSD में नहीं जा रहा होता. So what are the causes? One could be the genetic cause. अगर आप already आपके ब्लड रिलेशंस में एंजाइटी या डिप्रेशन है तो यू आर वल्नरेबल, आपके चांसेस ऑफ हैविंग अ PTSD इंक्रीज हो जाते हैं. सेकेंडली, अगर आपको खुद ऑलरेडी कोई एंजाइटी, डिप्रेशन या अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उस केस में भी आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट PTSD डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इसके अलावा सर्टेन इन्वायरमेंटल रीजंस हैं, जैसे हमने बात की कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अगर आप रह रहे हैं तो फिर PTSD डेवलप हो सकता है. So these are the causes, right? Now if you talk about certain mechanisms or theories कि ये किस तरह से develop हो रहा होता है, तो यहाँ पर there are 3 basic theories. The first theory is the biological theory. Biological theory ये कहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा stressful environment में रह रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के जो लिम्बिक सिस्टम है, हिप्पोकैम्पस है, उसके वॉल्यूम्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, वो अफेक्ट हो जाता है. ये वो एरियाज हैं जो आपके इमोशंस और आपके मेमोरी से लिंक्ड होते हैं. ब्रेन स्कैन्स ने इंडिकेट किया है कि वो लोग जो प्रोलॉन्ग ट्रॉमा में रहते हैं उनके वॉल्यूम ऑफ लिम्बिक सिस्टम या हिप्पोकैम्पस में डिफरेंसेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से ऑल द टाइम वो एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जो कि स्ट्रेसफुल होती है. उसकी वजह से PTSD कॉज हो सकता है. इसके अलावा आपके पास एड्रेनलिन रश है, जिसमें देखा गया है कि समटाइम्स अगर आप बार बार एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को मेमोराइज करें, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, री एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वहाँ पर बॉडी कॉन्स्टेंटली एड्रेनलिन को रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं और देयर आर मोर चांसेस कि PTSD डेवलप हो जाए आफ्टर द ट्रॉमेटिक इवेंट. लास्ट आपके पास सर्वाइवल मैकेनिज्म है. सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है कि जनरली सोचा जाता है कि अगर हम एक इवेंट को बार बार सोचते जाएंगे तो हम उसमें सर्वाइव कर सकेंगे. उससे रेलेवेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें आएगी तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, हमें पता होगा कि हमें कैसे कोप अप करना है. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता. वो बार बार जो आप री एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसको कोप अप करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म भी री एक्सपीरियंसेस की वजह से आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन रहा होता है. सिम्टम री इन्फोर्स हो रहे होते हैं और चांसेस होते हैं PTSD के ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होने के. अब PTSD के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड टू सवेयर रेंज करते हैं. माइल्ड हों तो जल्दी विद ओनली थेरेपी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं. मॉडरेट में आपको थेरेपी और साइकोट्रॉपिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर सवेयर हों तो वहाँ पर आपको पहले मेडिकेशंस ही की ज़रूरत पड़ती है, और आप अगर प्रॉपर असिस्टेंस लें तो ये रिकवर हो सकता है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि इसके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट थेरेपी, तो थेरेपी में CBT इज़ वेरी इफेक्टिव. आपके पास EMDR है, आइडेटिक इमेज थेरेपी फॉर ट्रामा सर्वाइवर्स है, नरेटिव एक्सपोजर थेरेपी है, सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. विद दैट सर्टेन मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी भी आपको बहुत हेल्प करती हैं. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी सच सिम्टम एंड यू फील कि आपने जितनी स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं वो अब इफेक्टिव नहीं हो रही एंड यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस एंड सपोर्ट, so you can always contact us at our social media or at our WhatsApp numbers given. So we'll surely be there to help you, and we assure you कि आपके symptoms recover हो सकते हैं. You can have a better and a more stress-free life. Thank you.